हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे क्लास 11th न्यू चैप्टर है चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एनसीईआरटी बुक। आज बात करेंगे लिमिट्स पर। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, होती क्या लिमिट्स। ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस वेयर वी एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एट नेबरहुड ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जैसे अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर हम इसका लिमिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड टू 4 का मतलब होगा ये x की वैल्यू नहीं है, ये x की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, किसकी ओर बढ़ रहा है? 4 की। मैं x की जो वैल्यू है 4 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, जो x की जो वैल्यू है, x जो है किसकी ओर बढ़ रहा है? 4 की तरफ बढ़ रहा है, x टेंड टू। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं x टेंड टू। कैसे? x तो ये आ गया 10 टेंड्स टू 4। आगे समझ में? इसको ये बोलेंगे x टेंड टू 4। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर x की वैल्यू यहां रखें तो कितना होगा? 16 माइनस 16 और 4 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा? 0/0। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? अनफाइंड फंक्शन हो गया, ये कोई वैल्यू नहीं निकल गई। ठीक है, इसके तो जो वैल्यू नहीं निकल रही है तो फंक्शन, कोई सा वैल्यू फंक्शन के नहीं निकल गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम फंक्शन का फॉर्मूला जैसे क्या कहते हैं, फैक्टर करने ही। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर इसको कैंसिल कर तो हम इसको एक पॉइंट निकाल लेंगे। नेबरहुड का मतलब वो है आस पड़ोस जो है 4 के आस पड़ोस जो पॉइंट हैं, आसपास जो हैं, तो उसके ऊपर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी? जब पुट करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, एक फंक्शन की वैल्यू जो निकल के आई है 8। कैसे? अगर हमें LHL लेंगे, LHL का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर हमें x की वैल्यू 4.2 रखेंगे, 4.1, 4.01, 4.0001, किधर कहाँ तक? 4 तक। 4 तक की वैल्यू रखेंगे, ये इसका मतलब होगा 4 के आसपास की वैल्यू क्या है? 4.001 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी हमारी 3.99। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी ये 3.99। ठीक है, इसका मतलब होगा ये जो पॉइंट है ये किसकी ओर बढ़ रहे हैं? 4 की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड से किसकी तरफ बढ़ेंगे? 4 की तरफ। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4.2 है तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन में रखेंगे तो क्या आएगा? 8.2 और 4.1 को है 8.1, 4.01 8.01। ठीक है, आगे समझ में? तो 4 पॉइंट हमारा फंक्शन क्या है? ये हो गया फंक्शन f(x). इस तरीके से भी लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू x + 4। तो इसका मतलब हो गया हम लिमिट x टेंड टू 4 का मतलब हुआ हम 4 की तरफ x की जो वैल्यू है वो 4 की तरफ बढ़ रही है। तो फंक्शन भी क्या होगा? जो वैल्यू निकल के आएगी 8। तो हमारी जो 8 है, जो फंक्शन वैल्यू निकल के आई है, जो फंक्शन है f(x) वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? 8 की तरफ। देखो अगर 4.2 है, अगर फंक्शन में रखेंगे इस वाले में तो क्या आएगा? देखो इसमें x के स्थान पर तो कितना आएगा? 8.2। 4.1 के स्थान पर इसे रखो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4.1 के यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा? 8.1। इस तरीके से कहाँ तक? 8 तक। ठीक है, आगे समझ में? ऐसे ही RHL राइट हैंड लिमिट, अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 3.8 फिर 3.9, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट करते चले जाओ x की जगह, तो हमारी जो फंक्शन निकलता आ जाएगा 7.8, 7.9, 7.99, 7.999।
कहाँ एक ये फंक्शन किसकी ओर बढ़ रहा है 8 की ओर, ठीक है, और x की जो वैल्यू है किसकी ओर बढ़ रहा है 4 की तरफ। किस तरीके से, अगर फंक्शन ही राइट हैंड साइड है, x की वैल्यू LHL, तो हमारा जो 4 है ये जो वैल्यू किसकी ओर बढ़ रही है 4 की तरफ LHL से, RHL से किसकी ओर बढ़ रही है 4 की तरफ, किसकी वैल्यू x की वैल्यू। दोनों लेफ्ट हैंड साइड अगर 4 की तरफ इक्वल आ रही हैं तो क्या हो जाएगा LHL इक्वल RHL, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है और क्या कहते हैं इसको बेसिक क्या कहते हैं बेसिक नॉलेज, जब तक लिमिट ही थोड़ा समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे। अब किसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे फाइंड करेंगे, मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ किस तरीके से करना है। दूसरे तरीके से बताता हूँ, अगर कोई फंक्शन है जैसे ये वाला फंक्शन मान लिया मैंने x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, एक सिंपल मैंने लिमिट नहीं ली, एक फंक्शन मान लिया, ठीक है। अगर हम पुट करें x की वैल्यू 4, पुट करें किस पॉइंट पर निकालें वैल्यू, इसमें किस पॉइंट पर निकालें 4 पर, ठीक है। तो कितना आएगा 4 रखें x के स्थान पर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 और 4 माइनस 4 तो ये होगा 16 माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 4 ये होगा 0/0। हमारी तो वैल्यू नहीं निकली, हमारी फॉर्म क्या आ गई 0/0, कोई वैल्यू नहीं निकली। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन को हम तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के लिमिट कैसे निकालेंगे इसको देखो। अब लिमिट की देखना, लिमिट अगर हम इस फंक्शन का लिमिट निकालें, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, इसको क्या बोलेंगे x टेंड टू 4, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है 4 की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, तो हमारा फंक्शन क्या निकल के आएगा, हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x की, तो 16 माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा अनफाइनाइट, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है, 0 आई है, ठीक है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बोलेंगे नहीं, x टेंड टू 4 ना, लेफ्ट हैंड साइड की जो आसपास की जो वैल्यू है वो भी ना निकल के आई, कुछ भी नहीं निकला, सब 0 आया है इसका मतलब, ठीक है। अगर हमें इसके आसपास की वैल्यू देखनी है 4 के आसपास की, तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा किस तरीके से, जैसे अब इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड टू 4, ठीक है। तो x स्क्वायर का क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, तो x माइनस 4 x प्लस 4, तो क्या आएगा x माइनस 4, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हम इसको लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 4 x प्लस 4, ठीक है। हमें x टेंड टू 4 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी वैल्यू निकालेंगे, देखो अगर x टेंड टू का मतलब हो गया x की जो वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रही है, तो 4 की वैल्यू अगर यहाँ रखें एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस 4 एक्स, वो 8, सॉरी 8 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको LH अभी बताया था LHL की तरफ से RHL की तरफ से कैसे फंक्शन निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट ले लो, उससे पहले 4 से पहले पॉइंट क्या आएंगे, ठीक है। 4 के बाद के RHL के जो पॉइंट आएंगे RHL के हम लेंगे, ठीक है। तो 3.8,
9 3.99 इस तरीके से कहाँ तक ये वैल्यू क्या होगी हमारी एक्स की ओर उसके 4 की ओर बढ़ रही है। ठीक है, आगे समझ में थोड़ा दिक्कत है आ रही हो तो कम में, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, दोबारा से मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, दोबारा से समझा सकता हूँ, अपलोड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ठीक है, वैसा आगे होगा समझ में कैसे करना है। देखो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, एलजेब्रिक फॉर्मूले लिमिट के। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और एल एच एल कैसे निकालेंगे, आर एच एल कैसे निकालेंगे, उसके जो भी कुछ तरीके हैं, एल्गो है उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये भी देखो। जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे अगर कोई लिमिट एक्स टेंड टू ए है, अगर फंक्शन सम में है, दो फंक्शन अगर प्लस में है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, दो फंक्शन अगर उसमें है तो उसको हम लिमिट कैसे लिखेंगे, इसको हम एक्स टेंड टू ए, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, इस तरीके। ठीक है, आगे समझे। सेकेंड लिमिट एक्स टेंड टू ए, अगर माइनस में है फंक्शन, इस तरीके से सबट्रैक्ट कर रहा है दो फंक्शन को, तो उसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। आगे समझ में। ठीक है, थर्ड लिमिट एक्स टेंड टू ए, अगर दो फंक्शन इनटू में पर मल्टीप्लाई में, इस तरीके से, इसको हम कैसे लिखेंगे अलग अलग, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। ठीक है, अगर लिमिट एक्स टेंड टू अगर अपॉन में है फंक्शन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। ठीक है, ये आ गया समझ में। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है इस। ठीक, अब देखो टाइप ऑफ लिमिट, कितने टाइप की लिमिट होती हैं अलजेब्रिक। मेथड, मेथड ऑफ अलजेब्रिक लिमिट। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन
मेथड। थर्ड, रेशनाइजेशन। मेथड, ठीक है। फोर्थ, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। फिफ्थ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ algebraic limits at infinitely ठीक है, ठीक है। देखो डायरेक्ट मेथड में सीधा वैल्यू लिमिट में रखनी है, जैसे मैंने एक अभी बताया था लास्ट वीडियो में, डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन अभी क्वेश्चन बताया था, जैसे लिमिट x टेंड टू 4 x की पावर 2 माइनस 6 अपॉन x माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इसका फैक्टराइजेशन करना है, हो रहा नहीं है फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करना है, ये इसका इसमें यूज होगा। तो हमें फॉर्म चेक करनी है, कोई फॉर्म अगर सीधा फॉर्म अगर 0/0 बनना है, अगर फॉर्म 0/0 बनना है इसमें, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे फॉर्म, ठीक है। अगर फॉर्म नहीं बनना है, नॉट फॉर्म, किसमें यूज, फॉर्म 0/0, मैंने क्या लिखा है ऊपर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी, सीधी लिमिट की x टेंड टू 4, अगर यहाँ प्लस होता डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में अगर यहाँ प्लस होता दोनों ऊपर नीचे, फॉर्म हमारी 0/0 की नहीं बननी, तो हम 0 अगर इसमें रख दें 4, लिमिट रख दें x टेंड टू 4 रखें, तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 16, 4 प्लस 4, 0 का वन नहीं है। तो इस वाले मेथड को क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट मेथड, इस वाले को। आगे समझ में, थोड़ा बहुत आया होगा समझ में किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 32/8, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सीधा। हमें ये देखना अनडिफाइंड नहीं बनना हो, अगर अनडिफाइंड बनना है तो हम फैक्टराइजेशन या रेशनाइज मेथड का मतलब होगा, अगर लिमिट x टेंड टू 4 है, अपॉन में रूट x प्लस ऊपर क्या है x माइनस 4, यहाँ x माइनस 4, ठीक है। फिर फॉर्म चेक करेंगे, अगर फॉर्म 0/0 की फॉर्म है तो इसको हम रेशनाइज मेथड से करेंगे, क्यों, रूट x माइनस 4 का हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, रेशनाइज करना है, अगर माइनस है तो प्लस से रेशनाइज करना है, आ गया होगा समझ में, ठीक है, ठीक, आ गया। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है इनका, जब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, जब एक एक मेथड को क्लियर करूंगा, ठीक है। ये जो मेथड है ये थोड़े से अलग टाइप के मेथड है, इनको जब मैं इन दोनों लास्ट के दो मेथड हैं ये अलग टाइप के, इनको अलग तरीके से
करेंगे जब तक ये समझ में नहीं आएगा तीनों, डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनाइज मेथड। फिर उसके बाद इन मेथडों की बात करेंगे बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, आगे समझ में